रात के ठीक 1:47 हो रहे थे। दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग सुनसान था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के दोनों तरफ फैले पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में अजीब आकार बना रही थीं। ट्रक ड्राइवर रवि पिछले 15 सालों से इसी रास्ते पर सामान ढोता आ रहा था। उसने इस हाईवे पर होने वाली हर तरह की घटना देखी थी, लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ट्रक में लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा था, जिसे सुबह होने से पहले जयपुर पहुंचाना जरूरी था। रवि ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया और आगे देखने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे दूर एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह बिल्कुल बिना हिले सड़क की तरफ देख रही थी। रवि ने सोचा कि इतनी रात को कोई महिला यहाँ अकेली कैसे हो सकती है। उसने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की, लेकिन फिर उसे अपने साथी ड्राइवरों की बातें याद आईं कि इस हाईवे पर रात में किसी अनजान आदमी या औरत को कभी लिफ्ट मत देना। उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। लगभग 5 मिनट बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी सांस रुक गई। वही सफेद साड़ी वाली महिला ट्रक के पीछे सड़क पर खड़ी थी, जबकि ट्रक काफी दूर निकल चुका था। रवि ने खुद को समझाया कि शायद उसे भ्रम हुआ है। उसने फिर आगे ध्यान लगाया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ट्रक का इंजन अपने आप झटके खाने लगा। हेडलाइट कई बार जलने और बुझने लगी। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होकर रुक गया। रवि ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी ट्रक के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर सड़क पर चल रहा हो। रवि ने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। आवाज धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगी। कुछ पल बाद ड्राइवर साइड के शीशे पर किसी ने 3 बार हल्की दस्तक दी। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। उसने आंखें बंद कर लीं। तभी एक और दस्तक हुई, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा तेज। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन शीशे के बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली ही थी कि सामने वाले विंडशील्ड पर अचानक एक सफेद हाथ दिखाई दिया। हाथ धीरे धीरे शीशे पर नीचे की तरफ फिसलने लगा और उसके पीछे खून जैसा लाल निशान बन गया। रवि डर के मारे सीट से चिपक गया। अगले ही पल वह हाथ गायब हो गया। तभी ट्रक के अंदर तेज ठंडी हवा भर गई, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। केबिन का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी पीछे से किसी औरत की बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। रवि ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। उसी समय उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। उसने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। लगातार बजते हॉर्न की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अचानक इंजन बिना चाबी के अपने आप स्टार्ट हो गया। रवि ने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया और पूरी रफ्तार से चलाने लगा। लगभग 2 किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया, जहां कुछ ट्रक खड़े थे। उसने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। वह भागकर ढाबे के अंदर गया। वहां बैठे बूढ़े मालिक ने उसकी हालत देखकर पानी दिया। रवि ने पूरी घटना बता दी। बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कि पिछले 30 सालों से इस रास्ते पर रात में कई ड्राइवर ऐसी ही महिला को देखने का दावा कर चुके हैं। कुछ लोग उसे देखकर बच गए और कुछ कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। बूढ़े ने रवि से कहा कि अगर तुमने उसे सिर्फ सड़क पर देखा है तो अभी
भी बच सकते हो, लेकिन अगर उसने तुम्हारे ट्रक के अंदर कदम रख दिया है तो वह तुम्हें दोबारा जरूर मिलेगी। रवि यह सुनकर घबरा गया। उसने तुरंत ट्रक की तरफ देखा। ट्रक बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन ड्राइवर साइड की खिड़की के अंदर से कोई सफेद चेहरा उसे घूर रहा था। रवि ने पलक झपकी और चेहरा गायब हो गया। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से किसी महिला की धीमी आवाज आई। उसने सिर्फ इतना कहा, रवि, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं अभी भी तुम्हारे ट्रक में बैठी हूं। यह सुनते ही फोन अपने आप कट गया और उसी पल ट्रक का हॉर्न फिर से अपने आप बजने लगा। रवि ने कांपते हुए ट्रक की ओर देखा। इस बार ड्राइवर सीट पर साफ दिखाई दे रहा था कि सफेद साड़ी पहने वही महिला सिर झुकाकर बैठी थी और धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ उठाने लगी। कांपते हुए रवि के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। ढाबे पर बैठे सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी को ट्रक के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने डरते हुए उंगली से ट्रक की तरफ इशारा किया और बोला कि ड्राइवर सीट पर कोई बैठा है। ढाबे का बूढ़ा मालिक बिना कुछ बोले उठा और उसके साथ ट्रक तक गया। उसने केबिन के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। सीट पूरी तरह खाली थी। बूढ़े ने रवि की आंखों में देखा और धीरे से कहा कि अगर सिर्फ तुम्हें वह दिखाई दे रही है तो इसका मतलब उसने तुम्हें चुन लिया है। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ट्रक छोड़कर वहीं रुकना चाहता था, लेकिन मालिक ने मना कर दिया। उसने कहा कि सूरज निकलने से पहले इस जगह पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। रवि ने हिम्मत जुटाई और फिर से ट्रक में बैठ गया। बूढ़े ने उसे जाते जाते एक छोटा सा लाल धागा दिया और कहा कि इसे अपने हाथ में बांध लो और रास्ते में चाहे कुछ भी दिखाई दे ट्रक मत रोकना। रवि ने सिर हिलाया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। इस बार इंजन पहली बार में ही चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सड़क फिर से सुनसान थी। कुछ किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य रहा। रवि को लगा कि शायद डर की वजह से उसे भ्रम हो रहा था। तभी अचानक ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में अपने आप एक पुराना गाना बजने लगा, जबकि सिस्टम बंद था। अगले ही पल गाना रुक गया और उसकी जगह किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई ठीक पीछे बैठकर रो रहा हो। रवि ने पीछे देखने की गलती नहीं की। उसने केवल सामने सड़क पर नजर रखी। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, रुको। उसने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही शब्द दिखाई दिया। इस बार उसके साथ एक तस्वीर भी थी। तस्वीर देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तस्वीर उसी ट्रक के अंदर की थी जिसमें वह इस समय बैठा था। फोटो में रवि ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसके ठीक पीछे सफेद साड़ी वाली महिला मुस्कुरा रही थी। रवि ने डरकर मोबाइल सड़क पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वही मोबाइल फिर से उसकी सीट पर रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर अब लिखा था, अब पीछे देखो। रवि ने पूरी ताकत से खुद को रोका, लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, मैं यहीं हूं। उसकी सांसें रुक गईं। वह घबराकर पीछे मुड़ा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। तभी ट्रक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ट्रक चल रहा था, लेकिन रवि को सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। तभी दूर सामने फिर वही सफेद साड़ी वाली महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था।
उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा ताकि उसे बचाकर निकल जाए, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वह महिला अचानक गायब हो गई। अगले ही पल ट्रक किसी चीज से जोरदार टकराया। इतनी भयानक आवाज हुई कि पूरा केबिन हिल गया। रवि ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोलीं तो सामने कोई पेड़ नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन ट्रक अपने आप रुक चुका था। उसने नीचे उतरकर देखा तो ट्रक के अगले हिस्से पर ताजा खून फैला हुआ था। उसे लगा कि शायद उसने किसी इंसान को टक्कर मार दी है। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा, लेकिन सड़क पर कोई शव नहीं था। तभी उसे पीछे जंगल की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। डर के मारे उसने ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर ड्राइवर सीट पर वही सफेद साड़ी वाली महिला बैठी थी। इस बार वह धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमा रही थी। उसके चेहरे पर खून बह रहा था और गर्दन एक तरफ टूटी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज से यह रास्ता तुम्हारा नहीं, हमारा है। उसी क्षण ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और ट्रक बिना किसी ड्राइवर के पूरी रफ्तार से जयपुर की दिशा में दौड़ पड़ा। अगले दिन सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे रवि का ट्रक मिला। ट्रक का इंजन बंद था, सामान अपनी जगह सुरक्षित रखा था, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। रवि का कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस ने कई दिनों तक जंगल और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उस घटना के बाद कई ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया कि आधी रात के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक पुराना ट्रक दिखाई देता है। उसे कोई चलाता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन जब वह ट्रक पास से गुजरता है तो उसकी खिड़की में एक डरा हुआ ड्राइवर मदद के लिए हाथ हिलाता दिखाई देता है और उसके ठीक पीछे सफेद साड़ी पहने एक महिला बैठी मुस्कुरा रही होती है। कहते हैं, जो भी उस ट्रक का पीछा करने की कोशिश करता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता और कुछ दिनों बाद उसी हाईवे पर एक और नया ट्रक बिना ड्राइवर के दौड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। कुछ महीनों बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर बिना ड्राइवर के दौड़ने वाले उस ट्रक की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस ने कई बार उस ट्रक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह सीसीटीवी कैमरों में तो दिखाई देता था, मगर पुलिस की गाड़ी उसके पास पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता था। कई कैमरों में साफ रिकॉर्ड हुआ कि ट्रक तेज रफ्तार से गुजर रहा है, लेकिन ड्राइवर सीट पूरी तरह खाली थी। यह देखकर पुलिस भी हैरान थी। इसी बीच हाईवे पर नया टोल प्लाजा खुला, जहां रात की ड्यूटी पर अमित नाम का एक कर्मचारी लगाया गया। उसकी आदत थी कि वह हर गुजरने वाले ट्रक का नंबर नोट करता था। एक रात करीब 2:10 पर उसने दूर से एक पुराना ट्रक आते देखा। ट्रक की हेडलाइट कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी। जैसे जैसे ट्रक पास आता गया, अमित को उसके इंजन की आवाज के साथ किसी औरत की धीमी हंसी भी सुनाई देने लगी। ट्रक टोल बैरियर के सामने आकर अपने आप रुक गया। अमित टिकट लेकर खिड़की के पास पहुंचा, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ड्राइवर नीचे उतर गया होगा। तभी उसकी नजर केबिन के अंदर पीछे की सीट पर गई। वहां सफेद साड़ी पहने एक महिला सिर झुकाए बैठी थी। अमित ने घबराकर पूछा कि ड्राइवर कहाँ है। कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही उसने दोबारा देखा, महिला धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। अमित डरकर पीछे हट गया। उसी समय उसे ड्राइवर सीट के नीचे से किसी आदमी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च अंदर डाली तो उसका खून जम गया।
वहां रवि पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने बहुत मुश्किल से फुसफुसाकर कहा, भाग जाओ, इसे किसी और की तलाश है। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले महिला की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और वह सीधे अमित की तरफ देखने लगी। अगले ही पल ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और इंजन बिना ड्राइवर के स्टार्ट हो गया। ट्रक बैरियर तोड़ते हुए तेज रफ्तार से आगे निकल गया। अमित तुरंत पुलिस को लेकर वापस उसी दिशा में गया, लेकिन सड़क पर ट्रक का कोई निशान नहीं था। सिर्फ बैरियर के पास जमीन पर रवि के लाल धागे का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। पुलिस ने टोल प्लाजा का सीसीटीवी देखा तो सबके होश उड़ गए। वीडियो में ट्रक साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब कैमरे को जूम किया गया तो ड्राइवर सीट पर रवि बैठा हुआ नजर आया। वह लगातार शीशे पर हाथ मारकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि असल में अमित ने उसे सीट के नीचे देखा था। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वीडियो में सफेद साड़ी वाली महिला कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन फॉरेंसिक टीम ने वीडियो दोबारा खोला, लेकिन अब उसमें सिर्फ खाली सड़क दिखाई दे रही थी। ट्रक का एक भी फ्रेम मौजूद नहीं था। ऐसा लगा जैसे पूरी रिकॉर्डिंग किसी ने मिटा दी हो। उस रात के बाद अमित ने नौकरी छोड़ दी और कभी उस हाईवे पर वापस नहीं गया। लेकिन उसने जाते समय एक बात जरूर बताई। उसने कहा कि जब वह आखिरी बार कंट्रोल रूम से बाहर निकला था तब उसे पीछे से रवि की आवाज सुनाई दी थी। आवाज आई थी, अमित, अगर फिर कभी रात में इस हाईवे पर कोई पुराना ट्रक बिना ड्राइवर के दिखाई दे तो उसकी खिड़की में मत देखना, क्योंकि अगली बार वहां मैं नहीं, तुम बैठे होगे। कहते हैं आज भी आधी रात के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर कुछ ट्रक ड्राइवरों के डैश कैम में एक पुराना ट्रक रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो में कुछ सेकंड के लिए उसकी खिड़की में अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई मदद मांग रहा होता है, लेकिन सबसे आखिर में हर वीडियो में वही सफेद साड़ी वाली महिला कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसी पल रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती है और फाइल हमेशा के लिए करप्ट हो जाती है। आज तक किसी ने यह नहीं पता लगाया कि वह महिला कौन थी और वह ट्रक अपने साथ लोगों को कहां ले जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर रात के 2 बजे के बाद उस हाईवे से गुजरते हैं, वे आज भी बिना वजह अपनी खिड़कियों के शीशे ऊपर कर लेते हैं और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत कभी नहीं करते। रवि के गायब होने की घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे पर आधी रात के बाद बिना ड्राइवर के दौड़ने वाले उस पुराने ट्रक की खबरें लगातार बढ़ती जा रही थीं। पुलिस ने आधिकारिक रूप से इन घटनाओं को अफवाह बताया, लेकिन ट्रक ड्राइवरों के बीच एक नियम बन चुका था। रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच अगर सामने कोई पुराना नीले रंग का ट्रक दिखाई दे तो उससे दूरी बनाकर रखो और कभी भी उसकी खिड़की में मत देखो। इन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अर्जुन ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह अपने 2 दोस्तों के साथ हाई रिजोल्यूशन कैमरे, ड्रोन, नाइट विजन कैमरा और लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा इंतजाम करके उसी हाईवे पर पहुंचा। अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखकर कहा कि आज रात यह साबित हो जाएगा कि यह सब सिर्फ लोगों का वहम है। रात के ठीक 2:14 पर उनकी गाड़ी के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ बंद हो गए। जीपीएस गायब हो गया, मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया, यहां तक कि कार की डिजिटल घड़ी भी रुक गई। तभी दूर सड़क पर 2 पीली हेडलाइटें दिखाई दीं। कुछ ही सेकंड में वही पुराना ट्रक उनकी तरफ आता नजर आया। अर्जुन ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया।
ट्रक धीरे धीरे उनकी कार के बिल्कुल बराबर आ गया। इस बार ड्राइवर सीट पर रवि बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह लगातार हाथ जोड़कर कुछ कह रहा था, लेकिन ट्रक के शीशे बंद होने की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने कैमरे का जूम बढ़ाया। तभी रवि ने अपने कांपते हुए हाथ से पीछे की सीट की तरफ इशारा किया। जैसे ही कैमरे का फोकस पीछे गया, वहां सफेद साड़ी वाली महिला बैठी हुई थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। वे पूरी तरह काली थीं और उनके अंदर छोटे छोटे सफेद बिंदु चमक रहे थे। उसने कैमरे की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। उसी पल अर्जुन का कैमरा अपने आप बंद हो गया। कार का इंजन भी बंद हो गया। चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सिर्फ किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। टन टन टन। वह आवाज कार के चारों तरफ घूम रही थी। अर्जुन के दोस्त घबराकर भगवान का नाम लेने लगे। तभी कार की पिछली सीट से किसी महिला की धीमी आवाज आई। इतनी दूर से आए हो, बिना मिले चले जाओगे? तीनों ने एक साथ पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन शीशे पर किसी ने अंदर की तरफ से उंगलियों के 5 निशान बना दिए थे। अगले ही पल कार अपने आप लॉक हो गई। खिड़कियां बंद हो गईं। एसी पूरी स्पीड पर चलने लगा और कार के अंदर बर्फ जैसी ठंड भर गई। अर्जुन ने किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी लॉक जाम हो चुके थे। तभी सामने खड़ा ट्रक धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रक गायब हो गया। लेकिन जहां ट्रक खड़ा था वहां अब सिर्फ वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अर्जुन को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अचानक कार का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बाहर खींच लिया हो। उसके दोस्त चीखते रहे, लेकिन अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ उस महिला की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के वश में हो। जैसे ही वह महिला के बिल्कुल सामने पहुंचा, उसने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा और मुस्कुराई। अगले ही पल चारों तरफ इतना तेज सफेद प्रकाश फैला कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब रोशनी खत्म हुई तो सड़क पूरी तरह खाली थी। न महिला थी, न ट्रक, न अर्जुन। सिर्फ उसकी कैमरा बैग सड़क पर पड़ी थी। पुलिस को अगले दिन वही बैग मिला। कैमरे का मेमोरी कार्ड पूरी तरह जल चुका था, लेकिन एक कैमरे में सिर्फ 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग बची हुई थी। वीडियो में अर्जुन कैमरे की तरफ देखकर कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह रहा था, अगर यह वीडियो किसी को मिले तो कभी रात के 2 बजे के बाद इस हाईवे पर मत आना, क्योंकि वह इंसानों को मारती नहीं, उन्हें अपने साथ ले जाती है। और जो एक बार उसके ट्रक में बैठ गया, वह कभी वापस नहीं आता। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। आज भी कहते हैं कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर आधी रात के बाद जब अचानक किसी पुराने ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है, तो कुछ सेकंड के लिए उसकी खिड़की में कई चेहरे दिखाई देते हैं। उनमें रवि भी होता है, अर्जुन भी, और न जाने कितने लोग जिनके बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन सबसे आखिर में हमेशा वही सफेद साड़ी वाली महिला कैमरे या शीशे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। और अगर किसी की उससे नजर मिल जाए तो कुछ दिनों बाद उसी हाईवे पर एक नया चेहरा उस भूतिया ट्रक की खिड़की में दिखाई देने लगता है।